आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हमारे चैनल मसीह में आखिरी दौड़ में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक बार फिर से हम उसके वचनों को सीखने के लिए बैठे हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हुए, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हुए आज के विषय को शुरू करें। आप लोगों ने कहा था कि सिस्टर एक स्वप्न के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि स्वप्न क्या है। हम इस दुनिया में हर एक इंसान स्वप्न देखता है, यानी कि ड्रीम्स देखता है। हम जानते हैं कि जब हम मसीह में नहीं थे तो हम बहुत सी बातों को जो भी हम अपने स्वप्न में देखते थे, अपने ड्रीम्स में देखते थे, हम उनका अनुमान लगाते थे और अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते थे और वो हमें बताते थे कि ये स्वप्न हमारे लिए अच्छा नहीं है और तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और कुछ स्वप्न को हम बताते थे तो वो लोग ये कहते थे कि ये स्वप्न तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। स्वप्न में अगर तुम हाथी देखो या धन देखो, कुछ भी जैसे आप स्वप्न में देखते हैं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता है। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो मसीह में आने के बाद हमें सच्चाई का पता चलता है और ज्ञान हमें परिपूर्ण करता है परमेश्वर के सच्चाई से, और परमेश्वर हमारे हर एक सवालों का उत्तर देते हैं अपने वचन के द्वारा और अपने इस पवित्र शास्त्र के द्वारा। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम लोग बहुत से स्वप्न को देखते हैं और हमें लगता है हम हर चीज़ का उस स्वप्न का अर्थ ढूंढने लगते हैं, और हम बहुत से स्वप्नों को हम सोचते हैं, और बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हर एक स्वप्न जो एक मसीह को आता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हर एक स्वप्न जो मसीही व्यक्ति को आता है, क्या वो परमेश्वर की, हर एक स्वप्न क्या परमेश्वर की ओर से होता है। हर एक जन जो है वो स्वप्न देखता है और कहता है कि परमेश्वर ने आज मुझसे ऐसे बात किया, परमेश्वर ने आज मुझसे ऐसे बात किया, और परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है, परमेश्वर ने मुझसे वो कहा है। हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर अपने दासों से स्वप्न के द्वारा बातें करते थे, लेकिन परमेश्वर का स्वप्न देने का कोई ना कोई एक रीज़न होता था। परमेश्वर अपने लोगों से बात करते थे स्वप्न के द्वारा, और कुछ आने वाली भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली होती थी, परमेश्वर उन घटनाओं के विषय में अपने लोगों से बात किया करते थे। उस समय परमेश्वर स्वप्न के द्वारा किसी को भविष्य की बातें बताते थे, तो किसी को परमेश्वर उस स्वप्न के द्वारा अपनी आज्ञाओं को स्मरण कराते थे। और परमेश्वर कभी स्वप्न के द्वारा लोगों को निर्देश देते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कभी कभी परमेश्वर अपने स्वप्नों के द्वारा लोगों को चेतावनी देते थे जब लोगों के जीवन सही नहीं चल रहे होते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम योएल नबी की पुस्तक को अगर पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने योएल को दर्शन दिया और परमेश्वर ने आगे आने वाले समय को दिखाकर परमेश्वर ने योएल के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर ने चेतावनी दिया। अगर हम होशे की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी परमेश्वर जो है अब आने वाले समय और घटनाओं के बारे में, और आने वाले वहाँ पे जिस प्रकार से पाप कर रहे हैं उसके बारे में परमेश्वर जो है अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर चेतावनी देते हैं। आइए हम एक वचन को निकाले, आइए मेरे साथ निकालिए अय्यूब की पुस्तक, उसका 43 अध्याय का 14 वचन से 16 वचन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर तो एक वरन क्या 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर नींद के समय, जब हम घोर नींद में, यानी कि जब हम आधी नींद में हो जाते हैं, तब परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा और दर्शन के द्वारा हमसे बातें करते हैं और हमें जो भी वो शिक्षा देते हैं उस पर वो मोहर लगाते हैं, यानी कि निश्चित करते हैं। परमेश्वर जो भी स्वप्न देते हैं, सबसे पहली बात कि परमेश्वर जो भी स्वप्न देते हैं वो अपनी योजना पे एक निश्चित लगाते हैं, एक स्टैंप लगाते हैं कि हाँ ये कंफर्मेशन है। हालेलुया। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो हम यूसुफ के विषय में अगर देखते हैं, उत्पत्ति 37 अध्याय उसका 5 से लेकर 10 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि यूसुफ को परमेश्वर बचपन से ही स्वप्न के द्वारा यूसुफ से परमेश्वर बातें करते थे।
और परमेश्वर उसे आने वाली बातों के बारे में बताते थे और परमेश्वर उन्हें हर चीज़ के लिए निर्देश देते थे। हम सुलेमान के विषय में पढ़ते हैं तो अगर हम पहला राजा उसका 3 अध्याय और 1 से 15 तक 5 से 15 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी परमेश्वर राजा सुलेमान को बुद्धि देते हैं और परमेश्वर उन्हें आगे आने वाले जो भी उनको काम करना है, जो उनको न्याय करना है, उसके प्रति परमेश्वर उनको निर्देश देते हैं। अगर हम डैनियल भविष्यवक्ता के बारे में बात करेंगे तो डैनियल को भी परमेश्वर एक बड़े महान भविष्यवक्ता के रूप में प्रकट करते हैं। वहाँ पे स्वप्न डैनियल ने नहीं देखा परंतु स्वप्न राजा नबूकदनेस्सर ने देखा, जो कि एक विश्वासी नहीं था, लेकिन परमेश्वर को वहाँ पे डैनियल की महिमा को बढ़ाना था और डैनियल के द्वारा परमेश्वर वहाँ पे अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने स्वप्न राजा को दिया, लेकिन उसका अर्थ बताना परमेश्वर ने डैनियल को सौंप दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर इस प्रकार से अपने स्वप्न के द्वारा बातें करते हैं। परमेश्वर सिर्फ अपने स्वप्न के द्वारा ही हमसे बातें नहीं करते, बल्कि परमेश्वर अपने स्वप्न, दर्शन या फिर हमें प्रेरणा दे के भी परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं, या हम अपनी छोटी से छोटी आवाज़ को सुना के भी परमेश्वर हमसे बातें कर सकते हैं। परमेश्वर जो भी बात करते हैं, चाहे आपको स्वप्न के द्वारा बात करते हैं, चाहे आपको प्रेरणा के द्वारा बात करते हैं, चाहे आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करते हैं, चाहे अपने लोगों के द्वारा आपसे बातें करते हैं, या फिर आपको किसी के द्वारा प्रेरित करते हैं, या फिर परमेश्वर आपको अपने शब्द के द्वारा आपसे बात करते हैं, हर एक बात जो है परमेश्वर इस अपने वचन से हटकर कभी भी नहीं करते। आप हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर जब भी हमें स्वप्न देते हैं तो इस संसार के अनुसार हमें नहीं देते। हम हमेशा अपने स्वप्न को, जो भी हमें स्वप्न आते हैं, हमें हमेशा लगता है कि हमें ये चीज़ दिख रही है, वो चीज़ दिख रही है, तो परमेश्वर ये चीज़ हमें देने वाला है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, आप बाइबल को अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जिस किसी को भी अपने स्वप्न के द्वारा जब भी बात किया है तो परमेश्वर ने उनसे भेद में बात किया है और फिर बाद में उनको उसका अर्थ बताया है कि परमेश्वर उसको क्या कहना चाहते हैं। और हर एक परमेश्वर का जो भी दर्शन होता है या परमेश्वर का जो भी स्वप्न होता है वो हमेशा हमें स्पष्ट रीति से समझ में आता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसे पूरा करने के लिए हमारी अगुवाई करता है और हमें स्पष्ट रीति से उसका मतलब भी बताता है। और परमेश्वर का हर एक कार्य जो है, जो भी परमेश्वर का हर एक स्वप्न जो है, जो परमेश्वर बात करते हैं, वो परमेश्वर की योजना और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए हमेशा परमेश्वर बातें करते हैं। और परमेश्वर हमेशा अपने स्वप्न के द्वारा बातें करके आपको कंफर्मेशन देते हैं, यानी कि अपने वचन के द्वारा आपको सहमति देते हैं। आपको हमेशा जब भी आपको कोई स्वप्न आएगा तो आपको ज़रूर बाइबल में कहीं ना कहीं उसका आपको विवरण मिलेगा या कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ में आएगा कि हाँ, परमेश्वर मुझसे ये बातें कर रहा है। हालेलुया। अब सवाल ये उठता है, क्या हर एक स्वप्न जो भी हम देखते हैं, क्या वो सारे स्वप्न परमेश्वर की ओर से होते हैं? आइए मेरे साथ निकालिए सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 3 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण, हालेलुया, ध्यान दीजिएगा वचन में, क्योंकि जैसे काम के अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। हालेलुया। परमेश्वर एक एग्जाम्पल देके आपको बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा काम जब वर्कलोड हमारे ऊपर ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से जो है स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही ज़्यादा बोलने वाला, बहुत सी बातों का बोलने वाला जो है वो मूर्ख ठहरता है, यानी कि उसकी बात को कोई भी ध्यान नहीं देता और उसकी बात का कोई भी मतलब नहीं होता। उसी प्रकार से जो काम की अधिकता के कारण, यानी कि ज़्यादा वर्कलोड के कारण स्वप्न आता है, उस स्वप्न का कोई भी महत्व नहीं होता है और उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। वो केवल आपको इसलिए आता है क्योंकि आपने
किसी काम को बहुत ज़्यादा आप मेंटली फिजिकली जिस भी काम को आप ज़्यादा कर रहे हैं, या किसी काम के बारे में, किसी बात के बारे में, या किसी मनुष्य के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, तो हमेशा आपको उसके बारे में ही स्वप्न आता रहेगा, आपको उसी काम के विषय में स्वप्न आता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका मन किसी काम के प्रति बहुत लगा हुआ है, या आपका कुछ ड्रीम है कि आपको आगे भविष्य में चल के आपको ऐसा बनना है, तो आप हमेशा फुल टाइम उसके बारे में सोचते रहते हैं और उसको पूरा करने के लिए अपना एफर्ट्स लगाते रहते हैं, अपना परिश्रम करते हैं, और आप उसके लिए मेंटली फिजिकली हर तरीके से आप जो है वो मेहनत करते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि जैसे काम की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, यानी कि आप उसके लिए अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपना परिश्रम कर रहे हैं, और आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली कार्य कर रहे हैं, इसीलिए वो स्वप्न आपको आ जाते हैं। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्वप्न जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है और कौन सा स्वप्न जो है परमेश्वर की ओर से नहीं होता है? आप अपने स्वप्नों की जांच कर सकते हैं, और वो कैसे? अगर आपने कोई स्वप्न देखा है तो आप उसको प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के वचन से आप उसकी जांच करें। क्या परमेश्वर कभी भी किसी भी अपने दासों से या अपने लोगों से क्या इस प्रकार के स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर बातें किया है परमेश्वर ने, या नहीं किया है? सबसे पहली बात, पर स्वप्न में कोई अगर परमेश्वर आपको स्वप्न में कोई भविष्य की बात दिखा रहा है, उदाहरण के तौर पे हम शमूएल के विषय में अगर पढ़ते हैं, तो शमूएल को परमेश्वर ने आगे आने वाले भविष्य के बारे में परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था, और परमेश्वर ने उसे ठहराया था कि वो एक राजा का अभिषेक करेगा, और उस राजा को वो नहीं जानता था कि वो राजा कौन बनने वाला है। परमेश्वर ने उसको ऐसी जगह पे भेजा जो यिशै के पुत्र 7 पुत्र थे, और सातों में से शमूएल नहीं जानता था कि कौन उनमें से राजा बनने वाला है। तो परमेश्वर हमेशा आपको, जब भी किसी के प्रति परमेश्वर आपको कोई विजन देते हैं या परमेश्वर आपको कोई स्वप्न दिखाते हैं, तो परमेश्वर पहले से आपको उस चीज़ को नहीं दिखाते हैं। पहले परमेश्वर आपको बोलते हैं ये काम करो, तब परमेश्वर आपको उसका भेद को आपको प्रकट करता है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने शमूएल को चुना, और उस वक्त शमूएल का पता चला जब वो तेल जो है कुप्पी में से दाऊद के सिर पे गिरा, तब जाके शमूएल को पता चला कि ये वो अभिषिक्त दास है जिसे परमेश्वर ने चुना है एक राजा होने के लिए। हालेलुया। दूसरा है कि क्या आप ये जांचें कि क्या आपको अपने स्वप्न में कोई भी बात ऐसी है जो आप बुराई में फंसे हुए हैं, कोई ऐसा निर्देश है या कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर आपको उस बुराई से बचने के लिए आपको सिखा रहे हैं या बोल रहे हैं, या आपको किसी आज्ञा को पालन करने के लिए कह रहे हैं, या फिर आपको परमेश्वर किसी बात के लिए कोई चेतावनी दे रहे हैं, या किसी शहर के प्रति चेतावनी दे रहे हैं, या फिर किसी लोगों के प्रति चेतावनी दे रहे हैं, और परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि किसी दूसरे का जीवन खराब चल रहा है, और परमेश्वर आपको कहते हैं कि आप उन्हें जाके इस बात के बारे में बताइए। क्योंकि परमेश्वर हमेशा जब भी स्वप्न देते हैं अपने राज्य को बढ़ाने के लिए देते हैं। परमेश्वर कभी भी आपकी शारीरिक अभिलाषाओं को बढ़ाने के लिए स्वप्न नहीं देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके स्वप्न के द्वारा परमेश्वर आपको बता सकते हैं कि वहाँ पे, उस जगह पे, जिस जगह पे आप कहीं गए भी नहीं होंगे, परमेश्वर आपको कहेंगे कि आप वहाँ जाओ, और वहाँ जाके कुछ लोग इस प्रकार से तड़प रहे हैं और परेशान हैं, उनको जाके परमेश्वर का सुसंदेश सुनाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पाप में पड़े हैं, और परमेश्वर उनका पाप आपके ऊपर में प्रकट कर देगा कि वो इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपना मन फिराए। तो इस प्रकार से परमेश्वर आपको किसी भी बात के प्रति चेतावनी दे सकते हैं, या फिर परमेश्वर आपके पाप के विरुद्ध भी आपको बता सकते हैं। आप भी किसी पाप में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको उसका अंजाम भी दिखा सकते हैं। आपको दिखा सकते हैं कि अगर आपने वो पाप नहीं छोड़ा, कुछ पाप आपके जीवन में चल रहा है, आप उसे छोड़िए, नहीं तो आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो इस प्रकार से भी परमेश्वर जो है आपसे बात कर सकते हैं स्वप्न के द्वारा। लेकिन आपको ये जांचना है कि क्या पवित्र शास्त्र आपके स्वप्नों के साथ सहमति देता है या नहीं देता है। परमेश्वर ने जब भी किसी को स्वप्न दिया है, तो पहले उसका परमेश्वर आपको
भेद में स्वप्न देंगे। कुछ भी बात होगी आपको भेद में आपको बताएंगे। आप उसके भेद को जब जानने के लिए उत्सुक रहेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपको उस भेद का अर्थ बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। हालेलुया। में आपको निर्देश भी दिया जाता है। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 19 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, अतः उसके पति यानी मरियम के पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वे इन बातों के विषय में सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हम देखते हैं कि जब यूसुफ को पता चला कि मरियम जो है वो अद्भुत रीति से गर्भवती है और अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई है, अभी हम एक दूसरे से मिले भी नहीं है, लेकिन मरियम जो है पहले से गर्भवती पाई जाती है, तो वचन बताता है कि यूसुफ उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपके से उसे त्याग पत्र देके छोड़ देना चाहता था। लेकिन परमेश्वर का एक निर्देश उसके पास आया और परमेश्वर ने यूसुफ से कहा कि तू मरियम को अपनी पत्नी बना लेने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो संतान है वो पवित्र आत्मा की ओर से और परमेश्वर की योजना के अनुसार है। इसलिए तू उसको अपने घर ले आ और अपनी पत्नी बना, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो संसार का, इस पृथ्वी का, अपने लोगों का उद्धार करता कहलाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें स्वप्न देते हैं और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने आवाज के द्वारा, अपने किसी भी संदेशवाहक स्वर्गदूत के द्वारा या फिर अपनी प्रेरणा के द्वारा या अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करते हैं और परमेश्वर आपको निर्देश देते हैं कि आपको परमेश्वर की इस आज्ञा को इस प्रकार से पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर का दिया हुआ हर एक जो स्वप्न होता है वो इसीलिए होता है ताकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके और परमेश्वर के साथ सहकर्मी की तरह कार्य कर सके। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे जैसे आजकल देखा जाता है कि आजकल जो भी युवा लोग आज मसीह में होते हैं, वो लोगों को बहुत ड्रीम्स आते हैं, बहुत स्वप्न आते हैं। हर किसी को वैसे स्वप्न आते हैं और ड्रीम्स आते हैं, लेकिन आजकल देखा जाता है कि युवा लोगों को बहुत स्वप्न आते हैं और लोगों को इस तरीके से स्वप्न आते हैं कि वो अपने चर्च में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं और उनके मन में ये बात आती है कि मुझे इनसे शादी कर लेनी चाहिए और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो है मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये बात परमेश्वर हमें कंफर्म कर रहे हैं, परमेश्वर हमें बता रहे हैं, परमेश्वर उनके मन से बात कर रहे हैं कि उन्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहिए। और इस बात के लिए वो बहुत स्वप्न भी देखते हैं। देखा जाता है कि बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हें इस बात के लिए परमेश्वर ने स्वप्न में कंफर्मेशन भी दिया है और परमेश्वर ने उनसे कहा है कि उनकी शादी उसी से ही होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग स्वप्न को लेकर और किसी न किसी के प्रेरणा को पाके या किसी न किसी के द्वारा कोई बोलता है कि नहीं आप इसी के लिए बने हो और आप इसके लिए बने हो, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत परफेक्ट मैच करते हो, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ शादी कर लेनी चाहिए। तो इस विषय में मैं आपको 2 बातें बताऊंगी। पहली तो ये कि कोई भी स्वप्न अगर परमेश्वर आपकी शादी के विषय में आपको देता है तो परमेश्वर पहले से आपको कभी भी नहीं दिखाते हैं कि ये व्यक्ति से आपकी शादी होगी। परमेश्वर पहले आपके मन में इस भेद को डालते हैं कि किसी ना किसी को परमेश्वर आपके लिए चुनेगा और उसकी क्वालिटीज़ इस प्रकार से होगी, परमेश्वर आपके मन के साथ वो बातें करता है और फिर परमेश्वर आपको उस व्यक्ति से बाद में मिलवाता है। और जब परमेश्वर उस व्यक्ति से आपको मिलवा देता है तो आपको उसके लिए किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता उस रिश्ते को शादी में बदलने के लिए, क्योंकि जो भी योजना परमेश्वर की ओर से होती है, ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ अपने दास के रूप में ही आपसे बात करेंगे, मतलब कि आपको एक दास
की तरह ही आपसे बात करेंगे। कभी कभी परमेश्वर आपसे पुत्र के रूप में भी बात करते हैं। परमेश्वर आपके हर एक छोटे से छोटे डिसीजन में आपकी मदद करते हैं और परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप कभी भी अपने जीवन में गलत फैसला ना लें। इसलिए परमेश्वर आपको ड्रीम्स देते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको दर्शन देते हैं और इसलिए परमेश्वर आपको स्वप्न देते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि बाकी सारी चीज़ें तो जा चुकी, बाकी सारी चीज़ों के बारे में कभी किसी को स्वप्न नहीं आता, लेकिन शादी के विषय में अगर कहा जाएगा तो हर एक इंसान को जल्दी स्वप्न आ जाता है। मान लीजिए आपको कोई चर्च में कोई भी लड़की पसंद आ जाती है या कोई भी लड़का पसंद आ जाता है और आपको लगता है कि नहीं, उसका स्पिरिचुअली लाइफ बहुत अच्छा है, इसलिए आपका मन जो है उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसके प्रेयर लाइफ की तरफ, उसके शब्दों की तरफ, उसके व्यवहार की तरफ आपका जो है मन उसकी तरफ लगता है। उसके बाद आप उसको अपने मन में बिठा लेते हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है। अब आइए मेरे साथ निकालिए फिर से उपदेशक की पुस्तक, उसका 5 अध्याय है और उसका 7 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। हालेलुया। जब हम किसी न किसी को देख लेते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे लिए परफेक्ट है, ये हमारे लिए परफेक्ट मैच है और मुझे मेरे जीवन में एक ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था जो बहुत ही प्रेयर करने वाला हो, बहुत परमेश्वर में स्ट्रांग हो, और उस चीज़ को हम अपने मन में बिठा लेते हैं और हम उसी चीज़ को सर्च करते रहते हैं, बार बार अपने मन को उसी बात पे लगाते रहते हैं कि मुझे अगर शादी करनी है तो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से करनी है जो मुझसे ज़्यादा बढ़कर विश्वास में हो। मुझे जिस इंसान से शादी करनी है वो ऐसा ही होना चाहिए जिसका प्रेयर लाइफ मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, या जो वचन को मुझसे ज़्यादा समझता हो, या वचन को मुझसे ज़्यादा जानता हो, जिसका प्रार्थना का जीवन मुझसे ज़्यादा मजबूत हो। हालेलुया। हर इंसान, हर एक मसीही व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि उसका लाइफ पार्टनर उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए प्रभु में। हालेलुया। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि 2 मसीही व्यक्ति भी शादी करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के प्रेयर लाइफ को या क्या चीज़ को देख के वो लोग पसंद करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे परमेश्वर ने विज़न दिया है, मुझे परमेश्वर दर्शन दिया है और परमेश्वर ने मुझे स्वप्न में कहा है कि मेरी शादी आपसे ही होगी। और जब वो शादी कर लेते हैं उसके बाद भी वो शादियाँ टिक नहीं पाती हैं। हालेलुया। लोगों को लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने क्योंकि हमारा बात करने का तरीका एक जैसा है, हमारी पसंद नापसंद एक जैसी है और हमारा प्रार्थना का जीवन एक जैसा है, हमारा विज़न भी। कभी कभी कुछ लोगों से ये भी सुनने को मिलता है कि मुझे इस प्रकार से मिनिस्ट्री करना पसंद है, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है हाँ, मुझे भी इस प्रकार से मिनिस्ट्री करना पसंद है। तो उनको ऐसा लगता है कि दोनों का एक ही दर्शन है, इसलिए दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन उनको बताना चाहती हूँ कि अगर आप दोनों विश्वासी हैं और आप दोनों परमेश्वर में स्ट्रांग हैं और अगर परमेश्वर ने आपको कोई स्वप्न दिया है तो ये 100% सही बात है कि आपका जीवन एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी को देख के पसंद करते हैं तो हमारी जो अभिलाषाएं होती हैं, हमारी पसंद नापसंद होती है, वो हमारे उस दर्शन के साथ जो है वो मिल जाती हैं। और आगे चल के जब हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं तो उस उतार चढ़ाव में कभी पत्नी खरी नहीं उतर पाती है, कभी ना कभी पति को प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस प्रकार से उनके जीवन में बहुत सारी बाधाएं ऐसी आ जाती हैं जो उनके जीवन को उनकी शादी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो क्या ऐसा रिश्ता, क्या वो परमेश्वर बनाते हैं? नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रिश्ता परमेश्वर की ओर से होता है, ये सही बात है कि परमेश्वर जब 2 जन विश्वासी होते हैं तो उनका जीवन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उन दोनों का जीवन आशीषित होता है और परमेश्वर दोनों के साथ होता है, परमेश्वर दोनों के बीच में वाचा होता है और परमेश्वर ऐसे आपको स्वप्न दे सकता है और आपको एक दूसरे के लिए बता भी सकता है। लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी स्पष्ट रूप से किसी को फिजिकली नहीं दिखाएंगे या आपको रिलेशनशिप में नहीं रखेंगे, ये परमेश्वर का नियम नहीं है। आप अगर इसहाक के विषय में देखेंगे तो परमेश्वर ने जब इसहाक के लिए उसकी पत्नी को चुना तो परमेश्वर ने अब्राहम को उसके बारे में बताया कि इस प्रकार से तुम अपने कुटुंब में से अपने बेटे के लिए इस प्रकार से उस स्त्री को लेकर के आना जो तुम्हारे बेटे के लिए है। और परमेश्वर से अब्राहम ने एक चिन्ह मांगा कि प्रभु किस प्रकार से मैं जान पाऊंगा कि वो कौन है
जो मेरे बेटे के लिए आपने चुना है। तब परमेश्वर ने उन्हें चिन्ह बताया। परमेश्वर आपको फिजिकली पहले नहीं मिला देते हैं, परमेश्वर पहले आपको रिलेशनशिप में नहीं डालते हैं। अगर आप शादी से पहले और परमेश्वर की कंफर्मेशन से पहले ही अगर आप अपने किसी को पसंद कर लेते हैं और आपको लगता है कि नहीं वो वर्शिपर है तो मैं भी वर्शिपर हूँ, लगता है हमारा आगे चल के फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, हालेलुया, तो हम ये नहीं जानना चाहते कि परमेश्वर की मर्जी क्या सच में वो व्यक्ति मेरे लिए परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि मैं सेवा करता हूँ, मैं परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ और सामने वाली कोई बहन है जो कि मसीह में है, वो भी बहुत अच्छी मिनिस्ट्री करती है और वो भी बहुत अच्छे वचन बोलती है, लोगों को बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर सकती है, तो हमें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और शायद परमेश्वर हमें एक दूसरे को दिखा रहा है ताकि हम एक दूसरे के साथ शादी कर लें, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको इस प्रकार से कन्फर्मेशन नहीं देते हैं, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सी गवाहियों को देखती हूँ, ऐसे बहुत सी बातों को देखती हूँ कि बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि मुझे परमेश्वर ने आपके विषय में बताया कि मुझे आपके साथ शादी करनी है और आपको मुझे लाइफ पार्टनर बनाना है, लेकिन बहुत सी अड़चनें ऐसी आ जाती हैं, बहुत सी बातें ऐसी आ जाती हैं जो उस रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जब जिस रिश्ते को कंफर्म आपको करता है या परमेश्वर शादी के विषय में जो आपको स्वप्न देता है, तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है और उस शादी को कंप्लीट करने तक परमेश्वर और उस शादी के कंप्लीट होने के बाद भी परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। उस शादी में होने वाली हर एक बात को परमेश्वर अपने हाथों में और अपने नियंत्रण में रखता है। आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी उसमें अपना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर खुद ब खुद आपको एक मार्ग पे लेकर चलेगा और परमेश्वर आपको वहाँ तक पहुँचा देगा और परमेश्वर आप दोनों को इकट्ठा कर देगा। हम जो है बाहरी रूप देख के और बाहरी चीज़ों को देख के हम ये सोच लेते हैं कि ये मेरे लिए एक परफेक्ट व्यक्ति है और हम उसी के लिए स्वप्न देखने लग जाते हैं। इसीलिए सपनों की बहुतायत से क्या है, व्यर्थ बातें की बहुतायत भी हो जाती है, यानी कि ऐसा काम हो जाता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, वो व्यर्थ में हो जाता है और ऐसे रिश्ते हमेशा टूट जाते हैं जिसमें परमेश्वर का कंफर्मेशन और परमेश्वर की योजना नहीं होती है। तो इस आज मसीही शादियां भी टूट रही हैं क्योंकि वो सही दर्शन को और सही स्वप्न को जो परमेश्वर की ओर से जो योजना होती है उस योजना को मसीही लोग भी नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको जब भी कंफर्मेशन देते हैं तो परमेश्वर आपको कभी भी ऐसी चाहत नहीं देते जो आपकी चाहत हो, हालेलुया। परमेश्वर आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाएगा जिसको आप पसंद नहीं करेंगे। परमेश्वर आपको ऐसे व्यक्ति दिखाएगा जिसको आप मतलब देखने से आपको उतना अच्छा उतना खास नहीं लगेगा, लेकिन जिसको आप दिल से चाहते होंगे, जिसको आप अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसको आप अपने दिल से चाहते हैं कि वो आपका लाइफ पार्टनर बन जाए, और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो आपके साथ हो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी भलाई को देखते हैं और परमेश्वर जानते हैं कि हमसे ज़्यादा हमारे लिए भला क्या है। तो परमेश्वर हमेशा हमारी अभिलाषाओं को हमारे शरीर से अलग कर देना चाहते हैं, यानी कि शरीर की कोई भी इच्छा, शरीर की कोई भी पसंद परमेश्वर आपकी नहीं पूरी करते, बल्कि परमेश्वर आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जो दिखने में उतने अच्छे नहीं दिखते या उतना आपको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन उनके साथ जब आप जीवन बिताओगे तो आप कदम कदम पर परमेश्वर का धन्यवाद करोगे, हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी चाहत नहीं परंतु आपकी भलाई सोचते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप इस शरीर की और आंखों की अभिलाषाओं के गुलाम बने। इसलिए परमेश्वर आपकी अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते, बल्कि आप अपनी भलाई को आपके जीवन में पूरा करते हैं और ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जिसके साथ आपका जीवन ब्लेस्ड होता है और हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीष देता है और हमेशा आपको ये कंफर्म करता रहता है। शादी के बाद भी जब तक आप उस शादी में बने हुए, परमेश्वर हर दिन हर पल आपको ये एहसास कराता है कि आपने सही फैसला किया है और आपके लिए वो इंसान बिल्कुल परफेक्ट है और परमेश्वर आप दोनों के साथ है,
हालेलुया। तो इस प्रकार से आप अपनी शादी का डिसीजन ले सकते हैं जब परमेश्वर आपको स्वप्न देंगे। तो परमेश्वर अगर आपको स्वप्न देते हैं तो उसको आप पवित्र शास्त्र से जांचिए कि क्या परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से कहा है, क्या परमेश्वर मुझे उसके लिए कंफर्म कर रहे हैं, या ये मेरी खुद की अभिलाषा है, ये मुझे पसंद है या मेरे भेजने वाले को पसंद है। हालेलुया। और दूसरी बात आती है कि कभी कभी किसी काम को लेकर हम ऐसे हो जाते हैं कि मैं इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, या मेरे पास इस काम को करने के लिए बहुत टैलेंट है, मैं ऐसे ही इस काम को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं चुना होता। कभी कभी हम उन कामों में हाथ तो डाल देते हैं, लेकिन वो काम हमारे लिए सही नहीं होता और उस काम में हमें हमेशा लॉस उठाना पड़ता है। और हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हम इस काम में अच्छे हैं, लेकिन ये काम हमारे लिए हमें सक्सेस क्यों नहीं दे पा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो काम आपने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं, परंतु अपनी योग्यता के अनुसार, अपने टैलेंट पर भरोसा करते हुए आपने उस काम की शुरुआत किया है। हालेलुया। कभी कभी हमेशा परमेश्वर आपको उस काम में डालते हैं जिस काम को करने में आप अपने आप को अयोग्य समझते हैं। परमेश्वर आपको ऐसा काम करने के लिए कहते हैं जिसके लिए आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिसके लिए आपके पास कोई समझ नहीं है, जिसके लिए आपके पास सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं उठ जा और ये काम कर। आप कहते हैं परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, फिर परमेश्वर कहते हैं उठ जा और ये काम कर। तो परमेश्वर इस प्रकार से आपसे बात करते हैं, और जब आप अपने मन को कठोर नहीं करते हैं, जिस प्रकार से योना को परमेश्वर ने कहा कि उठ जा और वहां जाके सुसमाचार का प्रचार कर, योना ने अपने मन को कठोर किया और योना ने कहा नहीं प्रभु, मैं उस काम को करने में सामर्थ नहीं हूँ, मैं उस काम को करने की योग्य नहीं हूँ, मैं इतना ऐसा व्यक्ति हूँ, वो लोग मेरी बातों को क्या सुनेंगे, वो लोग मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा उठ जा और ये काम कर जो मैंने तुझसे कहा है, लेकिन योना ने उस बात को नहीं माना। लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर को जो कार्य करना था, उसके लिए परमेश्वर ने योना की मर्जी को नहीं देखा, बल्कि परमेश्वर ने अपनी भलाई को उसके द्वारा पूरा किया। और परमेश्वर उस योजना तक, परमेश्वर ने योना को एक मछली के द्वारा पहुंचाया। तो परमेश्वर योजना बनाता है और आपको उस बात को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर आपको स्वप्न में कहते हैं, परमेश्वर आपको दर्शन में कहते हैं, परमेश्वर उस बात को, इस योजना को पूरा करने के लिए आपके लिए मार्ग भी बनाते हैं और आपको वहां तक पहुंचाते हैं। मूसा ने परमेश्वर से कहा प्रभु मैं होठों का भद्दा हूँ, परमेश्वर मैं इस काम को करने की योग्य नहीं हूँ। परमेश्वर ने कहा जा और मेरे इजरायली जाति को छुड़ा ले, उसको गुलामी से बाहर निकाल, मिस्र से उन्हें छुड़ा के लेके आ। लेकिन मूसा ने बहुत सारे एक्सक्यूज बनाए, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए हारून को नियुक्त किया और परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया और परमेश्वर ने उससे कहा कि उठ जा और मेरा ये काम कर। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर आपको कंफर्मेशन देते हैं और परमेश्वर हमेशा आपकी भलाई को चाहते हैं। परमेश्वर आपकी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार आपके साथ कभी भी बात नहीं करते, आपके साथ स्वप्न में कभी भी बात नहीं करते। अगर आपको अपनी शारीरिक इच्छा, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और इसके कारण वही चीज़ आप बार बार आपके स्वप्न में आ रही है और आपको लग रहा है कि ये परमेश्वर मुझे कन्फर्मेशन दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपकी समझ से बिल्कुल परे होती है। जो चीज़ हमने सोची भी नहीं होती, परमेश्वर उस बात के परे हमसे बात करता है, यानी कि हमारे विचारों से बढ़कर परमेश्वर हमसे बात करता है। और देखने में हमें लगता है कि क्या है ये चीज़, तो मैं जानता भी नहीं हूँ, या ये व्यक्ति को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जब हम उस राह पे कदम रखते हैं जो परमेश्वर हमें दिखाते हैं, तो हर राह पे परमेश्वर, हर कदम पे परमेश्वर हमारे साथ होते हैं और परमेश्वर का फेवर हमेशा हमारे साथ होता है। जब भी आपसे स्वप्न में बात करते हैं तो परमेश्वर आपसे भविष्य में आने वाली बातों के विषय में बात कर सकते हैं, या फिर आपको किसी निर्देश के विषय में बात कर सकते हैं, या फिर आपके किसी डिसीजन में आपकी हेल्प करने के लिए परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं, या फिर आपको पाप और बुराई से बचने के लिए आपसे बात कर सकते हैं, या फिर आपको अपनी आज्ञाओं को पालन करने के विषय में बात कर सकते हैं, या परमेश्वर आपको कहीं भेजकर अपनी सेवा के कार्य को पूरा करने के लिए आपसे बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि क्या परमेश्वर की ओर से है और क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे और इन वचनों के द्वारा आपको और मसीह की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए, एक स्टेप और बढ़ने के लिए मदद करे। परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे।
आप सबों को जय मसीह की। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है या आपका कोई स्वप्न है या किसी भी प्रकार से आप बाइबल के किसी भी बात को आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमसे उन सवालों को पूछ सकते हैं। हम आपको वचन से और वचन के आधार पे आपको गाइड करेंगे और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम सब एक दूसरे की उन्नति का कारण बनेंगे। तो आप सबको परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। सबों को जय मसीह।